आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम कांग्रेस की स्थापना को देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। यानी कांग्रेस के जो संस्थापक वो हैं ए.ओ. ह्यूम। और इन ए.ओ. ह्यूम का अगर पूरे नाम की बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना यानी जो संस्थापक थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और अगर हम इसकी बात करें स्थापना की तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जो बम्बई के ग्वालियर टैंक में। स्थान की बात करें हम तो बम्बई के ग्वालियर टैंक के पास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन होता है। और अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और अगर हम सचिव की बात करें तो सचिव के पद पर ए.ओ. ह्यूम जो संस्थापक थे वही सचिव के पद पर ए.ओ. ह्यूम बनते हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस के जो प्रारंभिक सदस्य कितने थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो प्रारंभिक सदस्य जो प्रथम अधिवेशन में थे वो 72 थे। और इन 72 में से बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य शामिल हुए थे। और इन 72 सदस्यों में से बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य और मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 सदस्य शामिल हुए थे। और उत्तर प्रदेश अवध से 7 सदस्य, और बंगाल से 3 सदस्य और पंजाब से 3 सदस्य कांग्रेस की स्थापना में शामिल हुए। और कुल मिलाकर 72 सदस्य प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। 72 सदस्य प्रथम कांग्रेस की स्थापना में शामिल हुए, यानी प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए, जिनमें से बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य, मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 सदस्य और उत्तर प्रदेश अवध से 7 सदस्य और बंगाल से 3 सदस्य और पंजाब से 3 सदस्य शामिल हुए। इसके बाद अगर हम ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करें ए.ओ. ह्यूम जिन्हें कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे और सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे सिविल सेवक थे। और इन्होंने कलकत्ता के छात्रों को संबोधित किया। यानी कलकत्ता में जो विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को इन्होंने संबोधित किया। और 1883 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय संघ की जो अखिल भारतीय संस्था थी उसकी स्थापना के लिए अपील की है, संस्था बनाने की अपील की। और जो स्नातक थे उनको इन्होंने साल्ट ऑफ अर्थ कहा, यानी पृथ्वी के नमक। उन्होंने साल्ट ऑफ अर्थ कहा, यानी पृथ्वी के नमक।
इसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय संघ बनाने की अपील की। इन्होंने अखिल भारतीय संघ बनाने की अपील की और 1884 ईस्वी में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था, इसके अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, यानी भारतीय नेशनल यूनियन, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की इन्होंने स्थापना की। और 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से हिंदू पत्र में संस्था की, यानी हिंदी भाषा में पत्र की संस्था की स्थापना की और उसका प्रचार प्रसार किया। 5 दिसंबर 1885 में इन्होंने मद्रास से हिंदू पत्रिका की संस्था की स्थापना की, हिंदू पत्र के संस्था की स्थापना की और समाचार का प्रकाशन किया और प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो प्रथम अधिवेशन का स्थान पहले पूना चुना गया था। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन पहले पूना चुना गया था, लेकिन वहां प्लेग की बीमारी की समस्या थी, यानी प्लेग की समस्या थी और इसके बाद बंबई को चुना गया। इसके बाद यहां प्लेग की समस्या थी और बाद में बंबई को चुना गया और जिसके बाद 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन देखने को मिलता है और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। यानी दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इस कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसके बाद हम कांग्रेस के कार्यों को देखेंगे या इनके उद्देश्यों को देखेंगे कि कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे। हम कांग्रेस के उद्देश्यों को देखते हैं तो इनका उद्देश्य था कि जो देश हित में कार्य करने वाले नेताओं की आपसी एकता हो। पहला कांग्रेस का उद्देश्य था कि देश हित में कार्य करने वाले नेताओं, देश हित में कार्य करने वाले नेताओं की आपसी एकता हो और दूसरा उद्देश्य था कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथ्य संग्रह एवं विचार विमर्श करना। महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करना और सभी कार्यकर्ता नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करना। यानी सभी कार्यकर्ता नेताओं को दिशा निर्देश जारी करना और भारत और ब्रिटेन के मध्य में संबंधों में सुधार करना। यानी भारत और ब्रिटेन के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, मधुर संबंध स्थापित करना और जनता की समस्याओं को एवं मांगों को
सरकार के सामने लाना या सरकार तक पहुंचाना और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना। जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना ये कांग्रेस के उद्देश्य थे। और इसके बाद एक शाही आयोग का गठन किया गया जिसमें प्रशासन तंत्र की जांचें, उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, इन सभी पर बात की गई। और इसके बाद एक केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार किया गया जिसमें सदस्यों का निर्वाचन, वार्षिक बजट पर विचार होना चाहिए और प्रश्न पूछने का अधिकार हो, ये सभी बातें रखी गईं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने उद्देश्य रखे जिसमें भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंध मधुर स्थापित करना चाहते थे, देश हित में कार्य करने के लिए सभी नेताओं को आपस में एकत्रित करना चाहते थे और जनता की जो समस्याएं थी उनको सरकार के समक्ष लाना चाहते थे। और सभी कार्यकर्ता जो नेताओं के लिए दिशा निर्देश इन्होंने जारी किए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि प्रथम अधिवेशन की मांगें क्या थी, जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना की गई, इसके बाद प्रथम अधिवेशन हुआ। तो प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस की मांगें, प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस की क्या क्या मांगें थी उनको हम देखते हैं। इसमें पहला था शाही आयोग का गठन। शाही आयोग का गठन, शाही आयोग के गठन में कहा गया कि प्रशासन तंत्र की जांच हो और उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, जिसमें कहा गया कि एक तो प्रशासन तंत्र की जांच हो, प्रशासन तंत्र की जांच हो, और दूसरा उसमें प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए और उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। दूसरी इनकी मांग थी कि केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार किया जाए जिसमें सदस्यों का निर्वाचन हो, जिसमें सदस्यों का निर्वाचन हो और वार्षिक बजट पर विचार होना चाहिए। ये भी इन्होंने मांग रखी कि जो वार्षिक बजट है, वार्षिक बजट पर विचार होना चाहिए। और तीसरी मांग इसमें इन्होंने ये रखी कि प्रश्न पूछने का अधिकार हो, प्रश्न पूछने का अधिकार हो। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट को देखें तो इसमें कहा गया कि सेना पर खर्च कम किया जाए। इन्होंने एक मांग रखी कि सेना पर खर्च कम किया जाए। तीसरे पॉइंट में इन्होंने अपनी बात रखी कि सेना पर कम खर्च किया जाए। और चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा कि चुंगी को लागू किया जाए और लाइसेंस सिस्टम पर विचार करे। इन्होंने कहा कि सरकार चुंगी को चालू करे या लागू करे और जो लाइसेंस सिस्टम है, लाइसेंस सिस्टम पर विचार करे। और पांचवें पॉइंट में इन्होंने कहा, एक मांग रखी कि बर्मा को अलग किया जाए। इन्होंने एक मांग और रखी प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस ने कि बर्मा को अलग किया जाए। और इन्होंने छठवीं मांग ये की, कांग्रेस ने छठवीं मांग ये की कि जो सिविल सेवा, आईसीएस सिविल सेवा है, आईसीएस सिविल सेवा परीक्षा, इस परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराया जाए। इसको इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराया जाए और इसमें अधिकतम उम्र बढ़ाई जाए, अधिकतम आयु बढ़ाई जाए और अधिकतम आयु, परीक्षा देने की अधिकतम आयु बढ़ाई जाए।
जो पहले 19 वर्ष थी इसे बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए, ये भी इन्होंने मांग रखी। और कहा कि जो आईसीएस सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं वो पहले इंग्लैंड में होती थी, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराई जाए, भारत में भी कराई जाए। इसके बाद उन्होंने सातवीं मांग ये रखी कि जो इंडियन काउंसिल, जो भारत परिषद को भंग कर दिया जाए, जो भारत परिषद है, भारत परिषद है, इसे भंग कर दिया जाए। और भारत परिषद को भंग कर दिया जाए और उपरोक्त सभी मांगें सभी प्रांतों को प्रसारित की जाएं, यानी जो सभी मांगे हैं इनको सभी प्रांतों यानी राज्यों में प्रसारित की जाएं। और एक मांग इन्होंने रखी कि जो सभी मांगे हैं उपरोक्त सभी मांगों को सभी प्रांतों में प्रसारित की जाएं। और इन्होंने 9वीं मांग ये रखी कि अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा, यानी इसमें इन्होंने ये भी कहा कि अगला अधिवेशन, इन्होंने अपनी बात रखी कि अगला अधिवेशन कहाँ होगा? कलकत्ता में होगा। अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस का बढ़ता जनाधार। कांग्रेस का बढ़ता जनाधार, जैसा कि हमने पहले अधिवेशन में देखा, जो 1885 ईस्वी में हुआ था बंबई में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, यानी प्रथम अधिवेशन। और इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। जिसके बाद जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो इस दूसरे अधिवेशन में, जो कि 1886 ईस्वी में हुआ और ये कलकत्ता में हुआ, यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। और इसमें 404 सदस्यों ने भाग लिया, इसमें 404 सदस्यों ने भाग लिया। और यहाँ पर सदस्यों का स्वागत किया गया और लॉर्ड डफरिन ने यहाँ पर इनको कांग्रेसियों को गार्डन पार्टी दी। लॉर्ड डफरिन ने इन्हें गार्डन पार्टी दी। इसके बाद ये था दूसरा अधिवेशन। इसके बाद जब तीसरा अधिवेशन हुआ, जो 1887 ईस्वी में हुआ और ये मद्रास में हुआ, और इस तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास में हुआ यह अधिवेशन, वो एक तीसरा अधिवेशन था कांग्रेसियों का, तीसरा अधिवेशन। और इसमें 600 सदस्यों ने, कांग्रेस के 600 सदस्यों ने भाग लिया, 600 सदस्यों ने भाग लिया। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यहाँ पर एक प्रथम पारसी थे। इसके बाद अगर हम चौथे अधिवेशन को देखें तो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जो 1888 ईस्वी में हुआ, और ये तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, और ये चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ।
और यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यहाँ पर बनते हैं जॉर्ज यूले। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 1286 सदस्यों ने भाग लिया और जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष बने। तो हमने कांग्रेस के अधिवेशन में देखा कि जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में बंबई में, इस प्रथम अधिवेशन में इसमें अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ जिसमें सदस्यों ने 404 सदस्यों ने भाग लिया और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में, और इसमें इस दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और यहाँ पर इनके स्वागत करने के लिए लॉर्ड डकन ने इनको गार्डन पार्टी दी कांग्रेसियों को। और जब कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की और ये अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसमें 600 सदस्यों ने भाग लिया और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद 1287 सदस्यों ने इलाहाबाद में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में, तो इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की और जिसमें 1286 सदस्यों ने भाग लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।